गोपी का मतलब औरत से नहीं है, कोई नाराज मत हो जाना। गोपी का मतलब औरत नहीं है, गोपी का मतलब औरत से है ही नहीं। इंद्रियाणाम पीतम सुखम, आंखों से, कानों से, मुख से, इन इंद्रियों से जो भगवान के चरणामृत प्रेम को जो पी रहा है, वो हर एक मनुष्य गोपी है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। गोपी माने स्त्री नहीं है बंधुओं। जैसे ब्राह्मण माने कोई जात नहीं है, क्षत्रिय माने कोई जात नहीं है, ये तो हर इंसान का अपनी खूबी है। ऐसे ही गोपी कोई है नहीं जात, गोपी एक व्यक्ति की खूबी है, एक महिमा है, उसका विश्लेषण है, विशेषता है। आप में से चाहे तो गोपी बन सकते, आप में से चाहे तो इंस्पेक्टर बन सकते, आप में से चाहो टीचर बन सकते हैं, आप में से चाहो नेता बन सकते हैं। आप प्रयत्न करोगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो गोपी बनना है तो गोपी बन सकते हैं, पर भैया गोपी जैसे कोई होते नहीं है। गोपी गोपी पहले नहीं थी। अच्छा, एक हो गया। दूसरा सुनो, दूसरा यह है कि वो गोपालों की, गौचारकों की पत्नियां थी, इसीलिए उनको सहजता से यह नाम प्राप्त भी हो गया था। ग्वालों की पत्नी गोपियां यानी ग्वालिन, तो ये एक तो उनका नाम ही गोपी था, ग्वालिन था। दूसरा, भगवान के ज्ञान अमृत को, भक्ति अमृत को, दर्शन अमृत को उन्होंने नेत्रों से, कर्ण से पी लिया। सत्यम पिहितम मुखम, ये तो वेद का वाक्य है। वेद भगवान कहते हैं सत्यम पिहितम मुखम, जो सत्य है जिसमें पर्याय नहीं है उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे तो पूरा पी जाना चाहिए, पी जाना चाहिए। और जिसमें पर्याय है उस पे आंख खोल के उसे ग्रहण करो, आंख खोल के। जैसे खीर, खीर में क्या है, पर्याय होता है। कई लोग खीर नहीं खाते, जो नहीं खाते वो रायता खा लो। कई लोग रायता नहीं खाते, वो खीर खा लो। अगर पर्याय में है थाली में तो ऐसा कर सकते। कई लोगों को फलानी सब्जी नहीं प्रिय लगती है, दूसरी सब्जी है तो पर्याय है, आप इसको हटाओ ये खा लो। तो पर्याय का सामान संसार है, यहां पर्याय 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 है। आपकी इस नहीं पट रही, आप में हिम्मत नहीं है अपना चेहरा बताने की, दिखाने की, तो आप जगह बदल लो, आदमी बदल लो, आनंद से रहो। अगर आप में पर्याय नहीं है, आपके पास पर्याय नहीं है, आपको कोई दूसरा नहीं चाहिए, आप जिनके हो उनके ही हो, आपके जीवन में नहीं है, तो आप हिम्मत जुटाइए ना, फिर अपने आप को खड़ा करो, पर्याय मत बनाओ जिंदगी को। अगर जीवन जिंदगी पर्याय बन गई तो ये कभी भी मजबूत नहीं होती, ये हमेशा हल्की की हल्की ही रहती है। काम चल जाता है पर्याय से, काम तो चल गया, ये नहीं था ये खा लिया, ये नहीं था ये पहन लिया, पर सब जगह पर्याय काम नहीं करता। अच्छा बोलिए, धर्म में क्या पर्याय है, सत्य में क्या पर्याय है? सत्य का कोई पर्याय नहीं है, सत्य तो एक ही है, धर्म तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है, इसमें तो पर्याय है ही नहीं। कर्म तो एक ही है, इसमें कोई पर्याय नहीं है। आप हमें अभी छोड़ दो, पर्याय है, लाइन लगी वृंदावन में गुरुओं की, पर सत्य की लाइन नहीं है भैया। सत्यम पिहितम मुखम, भगवान श्री कहते हैं वेद के द्वारा जो परम सत्य है वही तो बांसुरी बजा रहे हैं। नाम क्या है? बांस। हाँ, इसके दो अर्थ किए। बांसुरी उसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि बांस की लकड़ी को आकार में छोटा कर दिया, इसलिए बांस की छोटी लकड़ी बांसुरी। गाय की बछड़ी को बांसुरी कहते हैं, उसका बछड़िया भी कहते हैं उसको। गाय की बेटी पैदा हो जाए तो उसको बछड़ी कहते हैं। बछड़ी का ये जो बछड़ी शब्द है ये बिगड़ा हुआ है, पर इसका असली शब्द है बांसुरी। बांसुरी, बांसुरी। वासई रागंत कृतम जाता, ज्ञानम च भक्तिम च वैराग्यम च कर्मम भूषणः, जिसमें ज्ञान का, कर्म का, भक्ति का, वैराग्य का अनमोल सत्य ज्ञान है, ऐसे वचन भगवान बांसुरी से गोपियों को सुना रहे हैं। प्रवचन है ये क्या है इंद्रदेव जो कर रहा है? ये बांसुरी है। महात्मा की जो वाणी है, वाणी का दूसरा नाम बांसुरी है।
अच्छा इस बांसुरी में रुई ठूस दो, रुई। अब ज्ञान चाहे जितना भरा हो इंद्रदेव में, जब रुई ठुस जाएगी मुंह में तो फिर कुछ भी तुम्हारे पास आने वाला। इसीलिए बांसुरी पोली है, पोली। आपके मुख में कुछ नहीं है, आपका मुंह पोला है, इसलिए बूंदी को पूरा लड्डू चले जाए यहां में। पोला है, कुछ है ही नहीं। इसलिए डॉक्टर कहे कि आ करो तो आदमी भड़ाक से आ कर दे, कुछ नहीं है इसमें। शरीर को पूरा फाड़ के देख लो, कितने सारे कथाकार मर गए। कथा के बड़े बड़े विद्वानों का नाम मैं जानता हूं जो मर गए, चले गए। वो जब जल रहे थे चिता में ना, तो उनके शरीर से कथा की बांस नहीं आ रही थी, उनके शरीर से इसको श्लोक दिखाई नहीं दे रहे थे। और वैसे आप हरा कपड़ा जला दो ना, तो जलने के बाद में आग भी हरी हरी निकले। पीला जला दो तो आग भी पीली पीली निकले, नीला कपड़ा जलाओ तो आग भी नीली नीली निकले। पर भागवत ना निकल रही, भागवतचार्य के विद्वानों के शरीर से जलते समय चिता से। क्यों? भागवत तो आत्मा के साथ ही निकल के चली, खाली शरीर पड़ा रह जाता है आचार्य का, साधु का, महात्मा का, आपका। बड़े बड़े ज्ञानी नेता चले गए, बड़े बड़े संत चले गए, गुरुजन चले गए, आचार्य कथा वक्ता चले गए, और जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी ग्रंथ पोथी लिख दी वो सब चले गए। कबीर चले गए, सूरदास चले गए, कौन नहीं चला गया, सब चले गए। पर उनकी चिताओं पर, उनकी मज़ारों पर आज एक भी श्लोक बाहर नहीं आता, बाहर नहीं आता। आएगा नहीं। क्यों? क्यों नहीं आएगा? उसका कारण है पंछी उड़ गया, ओ खाली पड़ी रही तस्वीर। तस्वीर रह गई है। अब उस पर चाहे मोमबत्ती लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, माला फूल चढ़ाओ, चाहे उसे खीर खिलाओ, मत खिलाओ, अब कोई खाने वाला तस्वीर में मौजूद नहीं है। अब तस्वीर है, जिसकी थी वो तो चला गया। इसीलिए लोगों को संतोष भी हो जाता है रोते रोते। आदमी रोते रोते बंद हो जाते हैं 5-7 दिन में। क्यों? हर आदमी को ये ज्ञान है कि अब तस्वीर बची है। जिसके लिए रोना था वो अब दुनिया में हमारे पास नहीं आएगा। वो तो अब तस्वीर है। चाहे वह कुर्सी पे धर ले हो खिंचवा के, चाहे टेबल पे सजा दे हो, और चाहे वह दीवार पे लगा दो, चाहे पूर्व की ओर मुंह कर दो, चाहे पश्चिम की ओर मुंह कर दो। अच्छा, कुछ तो इसमें भी पाखंड घुसेड़ देते हैं। वो कहते हैं कि कोई मर जाए घर में तो उसकी तस्वीर, बाबा की तस्वीर का मुंह इधर होना, कोई कहता इधर होना। पूरी जनता पागल हुई रखी है तस्वीर के चक्कर में। बाबा चले गो, तस्वीर इतकू कर दे चाहे बितकू कर दे। जब बाबा जिंदा हो, रोजाना सुसरी खटिया बदल बदल के सोवे। बाबा ने कहा पहाड़ तोड़ दिए कि धरती फाड़ दी बाबा ने। जिंदे पे ना हो कुछ कर पाया तो मरने के बाद तस्वीर को चाहे पूर्व की ओर मुंह कर दो, चाहे पश्चिम की ओर कर दो। अपने आप वो कुछ भी बदलने वाली नहीं है। लोग कहते हैं कि उत्तर की तरफ मुंह कर दियो तो नाश है जाएगा घर को। मरे हुए की तस्वीर को मुंह दक्षिण में कर दो तो असरफी बरसेंगी रात में सोने की छत में से। लेंटर पूरा सोने को है जाएगा। मैंने कि सबरी उम्र जाके कर्जा मांग मांग के निकल गई, अब मरे मराए में कहां से सोना टपकेगा यहाँ के ऊपर। ना मरने के बाद में ज्यादा टोटके करने की जरूरत। भस्मांतम शरीरम कृतो स्मरः किल्वे स्मरः कृतगुम स्मरः। यजुर्वेद का मंत्र बोल रहा हूं, छोटा मोटा प्रमाण नहीं दे रहा मैं किसी को। मैं ग्रंथ व्रंथों का प्रमाण नहीं दे रहा हूं। यजुर्वेद का प्रमाण है ये। कृतो स्मरः किल्वे स्मरः कृतगुम स्मरः। आंखों से, अपने हाथ से इतने 500 लोगों ने मिलके जलाया है सामने वाले को। अब अपनी पहचान और इतिहास के लिए चित्र बना के रखो, बढ़िया बात है। पर अब उस चित्र में कुछ रह नहीं गया है, अब खाली स्मृतियां रह गई हैं। जिस दिन डेथ हुई है उस दिन चित्र की जरूरत नहीं है, चरित्र की जरूरत है।
साल भर हो गई पप्पा को, चरित्र दिखाओ, असली पप्पा के हो तो लाओ, 5 कुंटल आटा लाओ, 15 कुंटल देसी घी लेके आओ और पूड़ी सिकंदे हो, आलू को मटर डाल के साग बनाओ और परिक्रमा में धर दो, कोई भी आओ कोई भी खाओ और खूब अपने पापा का नाम ले लेके करवाओ, इससे फायदा मिलेगा। फोटू को कुछ ना फायदा मिलने वाला है। पापा के चरित्र को आगे ले जाओ, जरा पापा को आगे बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आते रहिए महाराज। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य आप समझ लें, चित्र में बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है, चरित्र में सब कुछ है। आप चरित्र का मतलब आचरण से है, आप अपने पिता के लिए क्या कर रहे हैं इससे मतलब है। आपने अपने पिताजी को कितने बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया था इससे मतलब है, हैं? गांव के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा दिया और निपट गो, बाबा का कल्याण है वो। 10-5 साल और हाथ पैर पीटता जिंदा हो जाता, बड़े हॉस्पिटल में कहीं जाता तो ठीक ठाक हो जाता। और उसके मरने के बाद में लाखों रुपए खर्च कर रहा आदमी, पर उसे जिंदा रखने का प्रयत्न ज्यादा नहीं कर रहा है। मर गया, मरने के बाद में खूब खर्चा हो रहा है, खूब खर्चा हो रहा है। और इस बात में भी हमारा ब्रजमंडल सबसे आगे है महाराज। हमारे यहां तो मर जाने के बाद में कम काम नहीं चलता। यहां तो 10-15 कुंटल तो कम से कम ही हो ना मालपुआ के लिए आटा, इससे कम में तो बाबा को शांति ना मिलती। यहां ब्रज में कम से कम 5-7-10 कुंटल दूध की खीर हो ना, कम से कम 10 से 15 गांव हो ना, पूरा चूल चकट। एक गांव के आदमी एक ही गांव के खा लें ऐसा भी नहीं होता, यहां तो 5-10-15 गांव में न्योता पड़ता है। और अब तो यहां जिसको देखो उधर ही जिला झरा, जिला चरा, जिला झरा, जिला झरा, अब तो पूरे जिला झरा हो रहे। एक जिले के लिए प्रसाद बनता है महाराज, ज्यादा भंडारा, ये बहुत अच्छा है। यज्ञ हो, भंडारे हो, प्रसादी हो, अपने माता पिता के उज्जवल कल्याण के लिए आप दान करो, सेवा करो, उनके लिए धर्मशाला बनाओ, स्मृति बनाओ, स्कूल बनाओ, वृद्धाश्रम बनाओ, उनके नाम से सोने बैठने के लिए गरीबों के लिए कमरे बनाओ, गांव में रोड बनवाओ, उस रोड पे पापा का नाम का बोर्ड लगाओ। ये सारे काम तुम्हारे पिताजी के उद्धार के लिए ठीक हैं, पर तस्वीर में खीर और पूरी ठूस हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सुबह सुबह बड़े बूढ़े पापा गरम पानी मांग रहे थे, गरम पानी, और जिस पे गरम पानी मांगा वो घुग्घा के पड़ा, चढ़ बैठा बेटा और पापा निकल लिया, चल गया पापा। उसके बाद में लोटा भर के गिलास रख के टेबल पे धर दिया पप्पा के लिए, तस्वीर रख दी पप्पा की। पप्पा तो मर गया पानी मांग मांग के, मरने के बाद में लोटा, गिलास, चम्मच, थाली, अगरबत्ती और दियो भुजनारो महाराज। अगरबत्ती जलिए कंटिन्यू पप्पा की फोटो पे। और 1.5-2 दिन पहले पप्पा खुद पानी मांग रहा था, मरने से पहले कोई पानी देने वाला घर में, और मरते से फोटो खिंच के आया, टेबल पे धर दिया फोटो, अगरबत्ती जला दी, दियो जल रो देसी घी को पप्पा के सामने। और पप्पा डाढ़ उखाड़ के आया, पापा ने कहा अरे छोरा डाढ़ दुख रही है, सूज को मुंह ने हलवा बनवा दे, 1 चम्मच देसी घी को हलवा, सूजी को ही बना दे, गाजर को ना। तो बेटे का जवाब है बुढ़ा हो गया पर चटोरपना नहीं गया तेरा, बड़ा चटू हो रहा है, हलवा खाएगा इस उम्र में हलवा। और बाद में पापा जी सटक लिए, पूरे गांव को खिला रहा है पापा के नाम से। पापा भूखा चला गया और पीछे से खूब खाना, और
घर की औरतें तो इतनी चालू हैं कि खाना बना सबसे पहले पापा को धर देंगे लाके यहाँ पे टेबल पे, क्योंकि रिश्तेदार आएंगे बैठने के लिए, उनके सामने दिखना चाहिए कि थाली में भोजन रखो है, पानी रखो है, अगरबत्ती जल रही है, दिया जल रहा है, सब आए वो देखें कि भाई बड़ी मान्यता है इस घर में। बाबा तो चले गए पर बड़ी मान्यता है, बड़ी श्रद्धा है। अब उनको क्या पता है श्रद्धा कितनी है। मरने से 5 दिन पहले यहाँ पर नीलो पाड़ दियो, ऐसा मुक्का दियो बड़ी बहू ने बब्बा में, और नीला पाड़ दिया उसको, तौलिया से ढक के घूम रहा था पप्पा, किसी को पता ना चल जाए बड़ी बहू ने कहां पे कोहनी मारी मसक के। और बड़ी बहू है घर में तो उसका ही चलता है मरने के बाद। अड़ोसी पड़ोसी आके बोलते हैं कि ये बड़ी बहू है, इसके द्वारा ही होता है सब, ये बड़ा बेटा है, इसके द्वारा ही करो सारा कार्यक्रम। तो बड़ी बहू हलवा बनावे, पूड़ी बनावे, आलू का साग बनावे, उड़द के बड़े बनावे, पापड़ बनावे, न कहाँ का कलौजी के पापड़, चरौंजी के पापड़, सारी दुनिया के पापड़ ले बाबा खा ले। और जब बाबा खावे लायक हो तब पापा को नहीं मिले कछु। भाई महाराज तुम कहे तो सब सही रहे हो, इसमें तो कोई शक है नहीं। और इतनी दुनिया बैठी है, इसमें से 2-4 के घर में ही बड़े बूढ़े ने प्यार और सम्मान से मिल रहा होगा भोजन, बाकी फिर ज्यादा घरों में ये सम्मान प्रतिष्ठा मिलती। अच्छा कई घरों में क्या प्रॉब्लम है, कई घरों में बहू अच्छी है पर बावा बड़ा खराब है। बहू भजन करे, पूजा करे, बाबा का भलो चावे, और बाबा कहवे के बोले क्या संडे आगो, संडे है संडे। अब बहू आई है किसी वैष्णव परिवार से, वो समझी नहीं इशारा संडे का। बाबा के घर में संडे का मतलब होता है कि बकड़ा ला बकड़ा। बहू आई थी किसी धार्मिक परिवार से, उसको संडे समझा ही नहीं कि बाबा संडे का क्या कहना चाहता है। तो किसी किसी घर में बड़ा उल्टा है, बहू हलवा खिलाना चाहे, 2 सब्जी खिलाना चाहे, सेवा करना चाहे, तेल लगाना चाहे, बाल कंघी करना चाहे, पर बाबा बड़ा नशेड़ी है, बाबा को थैली होना देसी, बिना पिए बाबा को चैन ना पड़े। ऐसे भी घर में बाबा पड़े हैं, और कुछ बाबा ऐसे हैं जो बड़े बाबा ही हैं सचमुच के, पर उनकी बहू अच्छी नहीं है। जो बहू अच्छी है वहां बाबा अच्छा नहीं है। और महाराज जिस घर में बाबा और बहू दोनों अच्छे हैं, उस घर को मैं यहीं से प्रणाम कर रहा हूं। जय जय श्री राम।